अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट हैं और 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको झारखंड बोर्ड द्वारा निकला हुआ जो मॉडल सेट है उसको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं, सेट नंबर 1। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। दिया कितना है 140, तो इसको गुणनखंड कीजिए। 2 से काटेंगे तो 70 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 35 बार में, फिर इसको 5 से काटेंगे 7 बार में। यानी 140 को क्या लिख सकते हैं, 140 को देखिए 140 को हम लिख सकते हैं 2 यहाँ से, फिर ये 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यानी आपका इसमें कौन सा मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। 2 एक धनात्मक संख्या 6³ + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। तो आप देखिए याद रखिएगा 6³ + 5 है ना, तो ये जो 5 है इसको देखिए आप कि सम है कि विषम है। तो आप बताइए सम है कि विषम है, तो ये विषम है, तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, विषम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है a बराबर bq + r, ये फार्मूला होता है। यानी आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी बहुपद का शून्यकों का योग कितना दिया है 3, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 3, और गुणनफल कितना दिया है -2, तो गुणनफल को लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर -2। तो निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, देखिए x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद के। तो x² का x² लिख लेंगे, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 3 लिख लीजिए, यहाँ से x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, यहाँ पे दिया है -2, तो -2 लिख लीजिए। तो x² - 3x और प्लस माइनस माइनस तो हो गया -2, यानी ये बन गया द्विघात बहुपद। यानी ऑप्शन इसमें कौन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, तो बहुपद शून्यकों की संख्या कितना है। तो आपको इसमें देखना है, देखिए निकालना क्या है px, तो इसमें देखिए कि शून्यकों का संख्या कितना है। यानी ये जो एक अक्ष है इस पर कै बार कटा है, एक बार देखिए, एक बार यहाँ, एक यहाँ और यहाँ, तो यानी px बराबर कितना हो जाएगा, px बराबर 3 आ जाएगा। शून्यकों का संख्या कितना है 3 है, तो इसमें कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दिया है बहुपद 4u² + 8u, तो इसमें से कौन सा आंसर सही है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले 4 कॉमन निकल जाएगा और u कॉमन निकल जाएगा, इससे से भागा दीजिएगा तो केवल यहाँ पे u बचेगा और प्लस 4 दूना 8, यहाँ पे 2 बचेगा। तो एक बार इसके साथ लिखेंगे तो कुछ नहीं है तो 0 लिखिए, यानी 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 बटा कितना हो जाएगा 4, तो u बराबर कितना 0, और एक बार ये दोनों को सॉल्व कीजिए, u + 2 बराबर 0, तो u बराबर 0 इधर गया तो -2, यानी u बराबर कितना हो जाएगा -2। तो आपका आंसर आया 0 और -2, तो इसमें देखिए कहाँ आंसर है 0 और -2, तो इसमें ऑप्शन 0 यहाँ आ रहा है और 2 यहाँ आ रहा है -2, यानी बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 हो तो क्या करा है,
A1 बाई, यहाँ देखिए A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2, और यहाँ दिया है बराबर है C1 बाई C2। तो बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। तो जब देखिए A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और बराबर C1 बाई C2 तीनों बराबर होता है, तो उसका क्या होता है, अनेक हल होता है। कौन सा हल होगा, अनेक हल होगा। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। कौन सा रेखा है, तो इसको देखिए कैसे, कौन रेखा है कैसे बताएंगे। तो देखिए ऐसे बताते हैं, A1 बाई A2 करके देखिए, A1 है 6 और A2 है 3, तो कटेगा तो 2 हो जाएगा। B1 बाई B2 कीजिए, तो B1 है -2 और B2 है -1, कटेगा तो ये भी 2 आ जाएगा। C1 बाई C2 कीजिए, C1 बाई C2 ये है 9 और यहाँ है 12। देखिए ये दोनों बराबर है, यानी A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 और नोट इक्वल टू C1 बाई C2। तो कौन सा रेखा होता है, समांतर रेखा होता है। कौन सा रेखा होगा, समांतर रेखा होता है। देखिए कैसे होता है, अगर A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नहीं है C1 बाई C2 इस रूप में आता है तो क्या होता है, समांतर रेखा होता है। यानी आपका बी बिल्कुल सही है। समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 है। तो बोल रहा है कौन सा हल होगा इसमें से ना। देखिए तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो इसमें दिख रहा है ऑप्शन वही भर के देखिए, यहाँ पे 6 आना चाहिए। x प्लस वाई बराबर 6 है ना, तो दोनों को भर के देखिए। अगर मान लीजिए x के जगह पर 4 भरते हैं और यहाँ y के जगह पर 3 भरते हैं, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ऐसा गलत हो गया। ये देखिए 5 और 1 6, x की जगह पर 5 भरते हैं, y की जगह पर 6, तो ये तो सही हो जाएगा, 6 आ रहा है। लेकिन फिर इसमें भी भर के देखिए, x माइनस वाई बराबर 2 है ना, तो देखिए इसमें x की जगह पर 5 भरते हैं, y के जगह पर 1 भरते हैं, तो 2 आएगा, नहीं आएगा, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। इसमें भर के देखिए, ये x की जगह पर यहाँ पर 2 भरेंगे समीकरण 1 में, तो 2 आ गया, और y की जगह पर यहाँ पे 4 भरेंगे, तो 4 2 6 आ जा रहा है। लेकिन अब इसमें भर के देखिए, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 4, तो घटेगा तो -2 आएगा, यानी ये भी गलत है। अब ये वाला देखिए तो ये सही होगा। x की जगह पर देखिए 4 भर देंगे और y की जगह पर 2, तो घटेगा तो कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। और समीकरण 1 में भर के देखते हैं, इसमें भी भर के देखेंगे, x की जगह पर 4 और y की जगह पर 2, तो जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए बोल रहा है इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है ना, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, कैसे जानिएगा। तो द्विघात समीकरण इस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी एक स्क्वायर आना चाहिए, x² आना चाहिए, तब द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए इसको लॉजिक से समझिए, इसको अगर गुना करेंगे तो x² मिल जाएगा, और इधर बराबर के बाद है x², तो x² एक तरफ लाइएगा तो कट जाएगा, यानी इसमें x² बचेगा नहीं फर्स्ट में, तो इस द्विघात समीकरण फर्स्ट होगा नहीं। समझ में आ गया, फर्स्ट वाला द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्या कि x² कट जाएगा। इसमें भी देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर चलाएंगे और इधर बराबर के इस पार है, दोनों तरफ स्क्वायर रहे, बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड स्क्वायर, तो x² कट जाएगा, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसमें भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। सी में देखिए, इसमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और 2x माइनस 3 है, तो इस तरफ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा, और इस तरफ नहीं ना है स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर नहीं ना है, इसलिए ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या कि इसको सब सॉल्व कीजिएगा ना, तो इसमें से x² बचेगा आपका, और बाकी इस सब के सॉल्व कीजिएगा तो x² कट जाएगा, क्या कि दोनों तरफ x² है, बराबर के इस पार भी है और उस पार भी है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर होगा तो स्क्वायर कट जाता है, याद रखिएगा। तो द्विघात समीकरण होगा नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए स्क्वायर चाहिए। समझ में आ गया, इस साइड भी स्क्वायर रहे और इस साइड भी स्क्वायर रहे, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्या कि x² और x² सॉल्व कीजिएगा तो कट जाएगा, इधर भी कटेगा और इधर भी कट जाएगा, लेकिन इसमें एक तरफ स्क्वायर आएगा, इसलिए द्विघात समीकरण हो जाएगा। आप जानते होंगे, पढ़े होंगे एक्सरसाइज। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0
का मूल की प्रकृति है। कैसा मूल की प्रकृति है? तो इसको हम क्या करेंगे, पहले डी निकाल कर देखेंगे। देखिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है फार्मूला। तो बी की जगह पर कितना है, देखिए यहाँ बी की जगह पर, पहले इसको हम अच्छे से लिख दे रहे हैं आपको। देखिए ए की जगह पर कितना है, 1 है, और बी की जगह पर कितना है, 1 है, और सी की जगह पर कितना है, -1 है। तो डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला लगा के, डी का डी, बी की जगह पर कितना रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है इंटू सी 1 -1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस हो गया प्लस, तो हो जाएगा 4, गुना कराइएगा तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 5। डी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। डी का मान 5 आ गया। अब जब डी का मान 5 आ गया तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए अगर डी का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक तथा असमान होता है। तो देखिए इसमें जो वैल्यू आया था 5 आया था, यानी 0 से बड़ा था, तो इसलिए मूलवा जो होगा वास्तविक तथा असमान होगा, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कब होते हैं? जब d का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होता है, यानी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द्विघात समीकरण x² माइनस x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर निकालना है। क्या करना है, ज्ञात करना है विविक्तर क्या होगा, यही बताना है। तो विविक्तर कैसे निकलता है, फार्मूला लगाते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac, इसी से निकलता है विविक्तर। तो पहले हम लिख दे रहे हैं, a बराबर इसमें कितना है, देखिए 1 है, x² का आगे 1 है, फिर b बराबर कितना है, -1 है, और c बराबर कितना है, 3 है। तो फार्मूला लगाएंगे, d बराबर b² माइनस 4ac, d का d, b की जगह पर रखेंगे -1 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू ए 1 इंटू 3, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना, 4 × 12, घटेगा तो कितना बचेगा, -11, यानी आपका आंसर कौन सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम पद ए एवं सारो अंतर डी वाले AP का nवां पद निम्नलिखित में से क्या होगा। तो याद रखिएगा फार्मूला डायरेक्ट है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला होता है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अब देखिए कह रहा है कि AP 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा, 30वां पद निकालना है ना। देखिए a बराबर कितना दिया है, 10, डी निकालिएगा तो फार्मूला का होता है a2 में से a1 घटाइए, समझ में आया। तो a2 कितना है आपका 7 -10, तो d कितना मिलेगा, -3 ना, समझ में आ गया। यानी देखिए a बराबर कितना था, a बराबर 10 है, और d निकाले तो कितना आया, -3। अब देखिए निकालना है 30वां पद, तो a 30 का फार्मूला होता है a प्लस 29 d, 30 बराबर 1 10 प्लस 2 29 इंटू 3, 30 बराबर, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 10 यहाँ से गुना कराइए, यहाँ पे माइनस लगेगा, तो 29 गुने -3 कराइएगा तो आएगा ये गुना कराने पर 87, जब इसको घटाइएगा तो माइनस आ जाएगा 77, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी -77। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, AP 3, 8, 13, 18 डॉट का कौन सा पद 78 है ना। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए a बराबर कितना दिया है 3, और d निकालिएगा,
तो 8 में से 3 खर्च तो 5 बचेगा, और an दिया है, कितना दिया है 78। तो फार्मूला लगा दीजिए an वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ भरेंगे 78 बराबर a 3 है प्लस n नहीं है इंटू डी 5 है। 78 बराबर 3 प्लस 5n माइनस 5, दोनों के साथ गुना करा देंगे तो 78 बराबर इसमें से घटा देंगे तो -2 प्लस 5n। समझ में आ गया। फिर इसको देखिए आगे सॉल्व करते हैं। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 78, फिर उधर माइनस में था ना तो इधर आ जाएगा प्लस में 2 बराबर 5n। तो इस हो जाएगा 80 बराबर 5n। तो 80 बटा 5 बराबर n, तो काट देंगे तो आ जाएगा 16 बराबर n, यानी 16वां पद आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया है। अब हम लोग इसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।